वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023। तो हमें ये पता है कि ये जो नोबेल प्राइज है ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कुछ बहुत बड़ा वर्क करने पे मिलता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि 2023 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में इन तीन साइंटिस्ट को जाता है। इन तीनों साइंटिस्ट ने ऐसा क्या काम किया है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि ये कौन है और इन्होंने ऐसा कौन सा वर्क किया है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। So the Royal Swedish Academy of Science had decided to award the Nobel Prize in Chemistry 2023 to किसे मिला है? मोंगी जी बावेंडी, जो कि MIT से कनेक्टेड है और ये USA से हैं। इन्होंने क्या किया? मोंगी जी बावेंडी इन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे हैं लुइस ई ब्रूस भी हैं, जो कि भी न्यूयॉर्क से ये भी हैं, यूएसए से कनेक्टेड हैं। और थर्ड है यहाँ पे एलेक्सी एकिमोव्स हैं, जो ये भी न्यूयॉर्क यूएसए से कनेक्टेड हैं। तो इनको किस लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्वांटम डॉट की डिस्कवरी की और उसको सिंथेसिस करने के तरीकों के बारे में बताया है। तो इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो चलिए समझ लेते हैं कि ये क्वांटम डॉट है क्या, क्वांटम डॉट क्या है और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और इसको सिंथेसिस किस तरीके से किया गया है। तो हमें ये पता है, अभी तक हमें ये बताया गया, हम लोगों को ये सारी चीजें पता है कि कोई भी चीज अगर वो किससे बनी हुई है? प्योर एलिमेंट से बनी हुई है। कोई भी चीज अगर प्योर एलिमेंट से बनी हुई है तो प्योर एलिमेंट, सपोज अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये प्योर एलिमेंट से बना हुआ है, सपोज अगर हम ऐसा मान लेते हैं, तो अगर ये प्योर एलिमेंट से बना हुआ है तो इसके सारे एटम एक जैसे होंगे और सारे एटम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन के जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगा? इसके सारे पार्टिकल्स के जो बिहेवियर है वो एकदम सेम होना चाहिए। तो मीन्स ये बोल सकते हैं कि जो प्योर एलिमेंट है उसके सारे एटम का बिहेवियर एकदम सेम होगा। लेकिन यहाँ पे आगे चल के ये बताया गया कि अगर इसके सारे एटम को मैं निकाल लूं, निकालने के बाद अगर हम इसके साइज में चेंजेस ले आते हैं, अगर हम इसके साइज में चेंज कर देते हैं, तो ड्यू टू द चेंज ऑफ द साइज इसके बिहेवियर में भी चेंजेस मिलेगा। तो क्या होगा? इसके बिहेवियर में भी चेंजेस मिलेगा। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं सबसे पहले कि इन साइंटिस्टों के वर्क क्या क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं कि एलेक्सी एकिमोव ने कब? 1980 में इन्होंने क्या किया? कॉपर क्लोराइड के नैनो पार्टिकल की स्टडी की। कॉपर क्लोराइड के एकदम छोटे पार्टिकल की स्टडी की और उन्होंने देखा कि ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं कुछ अनकॉमन सा बिहेवियर शो करते हैं। क्या करते हैं? ये अनकॉमन सा बिहेवियर शो करते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? एक स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स को शो करते हैं। नैनो पार्टिकल्स को इन्होंने क्या किया? इन्होंने सक्सेसफुली इसको बना लिया। नैनो पार्टिकल्स को इन्होंने बनाया। इन्होंने कौन से नैनो पार्टिकल्स के बनाए? कॉपर क्लोराइड के नैनो पार्टिकल्स को बनाए। इसके बाद अब अपन देखते हैं लुइस ई ब्रूस ने क्या किया? कैडमियम सल्फाइड CdS के नैनो पार्टिकल्स की स्टडी की। इन्होंने किसकी स्टडी की? CdS के नैनो पार्टिकल्स की स्टडी की। इसके बाद अगर अपन समझ लें कि ये कौन थे? मोंगी जी बावेंडी ने इन्होंने क्या किया? इन नैनो पार्टिकल्स के बारे में क्या बताया? इसके बारे में इन्होंने इसके प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी बताई। बहुत सिंपल वे में इसके प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इन्होंने बताई।
प्रोडक्शन के बारे में बताया। तो मोंगी जी बॉवेंडी ने क्या किया, इनके प्रोडक्शन के बारे में बताया। लुइस ई ब्रोस ने क्या बताया, कैडमियम सल्फाइड के बारे में स्टडी की, कैडमियम सल्फाइड के बारे में स्टडी की। और एलेक्सी एक्कीमोव ने 1980 में कॉपर क्लोराइड के नैनो पार्टिकल्स की स्टडी की। तो आप समझ लेते हैं डिस्कवरी एंड द सिंथेसिस ऑफ द क्वांटम डॉट। तो क्वांटम डॉट क्या होते हैं, क्वांटम डॉट क्या होते हैं, छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स से बने हुए डॉट है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें कोई हम क्वांटम डॉट्स बोलते हैं। तो इन क्वांटम डॉट्स में समझ लेते हैं कि इनका बिहेवियर किस तरीके से। अगर इस क्वांटम डॉट में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ तो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, किस कलर के दिख रहे हैं, ब्लू कलर के, और कुछ जो है रेड कलर के दिख। तो यहाँ पे अगर नैनो पार्टिकल्स का साइज अगर बड़ा है तो वो किस कलर की लाइट को इमिट करते हैं, रेड कलर की। तो ये किस कलर के दिखते हैं, रेड कलर की। और अगर यहाँ पे इसका साइज छोटा है तो ये किस कलर को इमिट करते हैं, ब्लू कलर को, ब्लू कलर को इमिट करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इनका ब्लू और रेड कलर शो हो रहा है। They planned an important seeds for the nanotechnology. Nanotechnology that means नैनो पार्टिकल्स की स्टडी को ही हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो नोबेल प्राइज इसी के लिए मिला था, किस लिए, डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम डॉट, नैनो पार्टिकल्स सो टाइनी एंड देयर साइज डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टी। नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और नैनो पार्टिकल का साइज ही उनकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। अब हम इसका यूज किस में कर सकते हैं, टेलीविजन एलईडी में, सर्जरी में, और समझेंगे कि हम इसे किस किस चीजों में यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्वांटम डॉट पे अगर हम नैनो पार्टिकल्स के साइज पे जाएं तो ये बड़ा जो साइज है वो किस कलर का हमको दिखेगा, बड़ा साइज है यहाँ पे क्या है, रेड कलर का। और जो सबसे छोटा साइज है वो हमको ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू साइज क्या हो रहा है, इसका कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। साइज के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ये एक मेथड है जिसके थ्रू इन्होंने सिंपल वे में क्या हुआ, नैनो पार्टिकल्स की तो प्रोडक्शन बनाया यहाँ पे। तो ये नैनो पार्टिकल्स अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि इनकी वेवलेंथ कितनी है, 2000 है, 2000 से 400 तक की वेवलेंथ है। तो यहाँ पे 2000 वालों का कलर अलग होगा और यहाँ पे 400 वालों का कलर एकदम डिफरेंट है। मींस ये रेड, डार्क रेड से ब्लू की तरफ ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो बड़े नैनो पार्टिकल्स का जो साइज है वो रेड, छोटे नैनो पार्टिकल के साइज है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का यहाँ पे होता है। अब हम इसको इस ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कलर ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ क्वांटम डॉट। तो इस क्वांटम डॉट में जो ये रेड कलर है हमारा, ये बड़े नैनो पार्टिकल्स को बता रहा है और छोटा जो है वो छोटे नैनो पार्टिकल्स के बारे में हमको बता रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्वांटम डॉट्स हैं, हमको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे यूजफुल हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो अगर ये नैनो पार्टिकल्स डिफरेंट कलर को एमिट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसके कुछ यूजेस की कुछ के बारे में चलिए समझ लेते हैं। तो पहली चीज अगर पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। क्या हो सकता है ये, पहली चीज यहाँ पे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, क्वांटम डॉट कैन इनहेंस द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले। क्या करेगा, ये डिस्प्ले की क्वालिटी को इनहेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल एलईडी लैंप हो गया हमारा, टेलीविजन स्क्रीन हो गया, उसको उसकी लाइट को ये और ज्यादा इनहेंस कर सकता है। ये कौन है, ये क्वांटम डॉट्स है। देन सेकेंड यूजेस ऑफ द क्वांटम डॉट इज मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में क्या होगा, दे कैन इलिस्ट्रेट ट्यूमर। ये क्या कर सकता है यहाँ पे, ये क्या है, सर्जरी में हमारी हेल्प कर सकता है। क्या कर सकता है, जब हम ट्यूमर पे सर्जन जब क्या होगा, ट्यूमर की सर्जरी कर रहा होता है तो ये क्या करेगा, अगर हम इसे छोड़ दें तो ये ट्यूमर के जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं उस पे क्या होगा, ये स्पेशल इमिट करेगा या इल्यूमिनेट करेगा, स्पेशल टाइप ऑफ
लाइट वहां पे बनाएगा, तो इसे में प्रिसाइज रिमूवल, देयर नैनो स्केल साइज मेक्स देम आइडियल फॉर यूज इन टाइनी सेंसर। अब अपन देखते हैं फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो सकता है? फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स नैनो पार्टिकल्स के बनने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ सकती है। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक में हमारे कैसे बन सकते हैं? और छोटे और बहुत फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे बन सकते हैं। So quantum dot hold promise and flexible electronic, paving the way of innovative and the adaptable devices. ये क्या कर सकते हैं? Adaptable devices को यहाँ पे बनने की possibilities और बढ़ जाएगी। Then third है slimmer solar cell. तो यहाँ पे quantum dots क्या कर रहा है? और अधिक skilled और compact जो है सोलर सेल बना सकते हैं। जब इसमें इस तरीके से कॉम्पेटेबल सोलर सेल बनेंगे तो क्या होगा? ये हमको क्या कर रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, इम्प्रूविंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ हमको ले जाएगा। जब सोलर सेल कौन बनेंगे? छोटे साइज के सोलर सेल बन सकते हैं। स्लिमर सोलर सेल बनेंगे, तो स्लिमर सोलर सेल क्या होगा? सोलर सेल जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोल्यूशन हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे हम इसकी और क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या यूजेस हो सकते हैं? इनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम डॉट क्या होगा? सेफ्टी पर्पज है। क्या होगा? सेफली क्या होगा? क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ये बढ़ावा दे रहा है। अब ये क्या कर रहा है? इसके ड्यू टू द encrypted quantum communication, ये क्या कर रहा है? डेवलपिंग द सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन। सो ड्यू टू द डेवलपिंग द सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन क्या कर रहा है ये? इट प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो हम इसके थ्रू उसे क्या कर सकते हैं? हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ यूजेस किसके? नैनो पार्टिकल्स के। नैनो पार्टिकल्स के जो नैनो पार्टिकल्स इकट्ठा होकर के क्या बनाते हैं? क्या यहाँ पे बन रहा है हमारा? क्या बन रहा है? क्वांटम डॉट्स। तो यही है क्वांटम डॉट्स और यही है इनके यूजेस। तो चलिए आगे भी अब हम लेकर के आएंगे डिफरेंट नोबेल प्राइजेस इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।